अरीशा भी सिकंदर को फोन करेगी और उससे यही बात करेगी, मेरा तुम्हारे साथ बिल्कुल भी गुजारा नहीं और वैसे भी तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा दूर रहने लग गए हो। तो सिकंदर उसे आगे से यही बात करेगा कि ये दूरियां मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से हैं। मैं तुम्हें कितनी बार मनाने के लिए आया हूँ और मैंने तुम्हें कितनी सफाइयाँ पेश की हैं, तुम मेरी बात मानने को राजी ही नहीं हो तो मैं क्या करूँ। मैं तो तुम्हें अब भी घर वापस ले आने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम घर वापस आना चाहती हो तो कल तैयार रहना, कल मैं तुम्हें घर वापस लेकर आऊंगा। अरीशा जब सिकंदर से बात कर रही होती है तो अरीशा की माँ भी वहाँ पर आ जाएगी और वो अरीशा की सारी बातें सुन लेती है और वो अरीशा से सवाल करती है कि सिकंदर अब क्या चाहता है। तो अरीशा आगे से उसे यही बात करती है कि सिकंदर कल मुझे लेने के लिए आ रहा है। अरीशा की माँ अरीशा से यही बात करेगी कि तुमने उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना, उसने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, उसने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है और तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। और सिकंदर की ईगो को एक दफा फिर से ठोकर लगने वाली है। वो जब वो अरीशा को लेने के लिए आएगा, अरीशा और उसकी माँ सिकंदर की इंसल्ट करेंगे और अरीशा के बगैर ही एक दफा फिर से सिकंदर को घर वापस आना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ निम्रा बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है कि क्योंकि आखिरकार उसके घर वाले उसके रिश्ते के लिए राजी हो गए हैं, क्योंकि उसका बाप मान चुका है। लेकिन उसे ये बात मालूम ही नहीं होती कि उसकी माँ अरमीन बेगम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो इतनी बड़ी चाल चल चुकी होती है कि निम्रा को इस बात की खबर ही नहीं होती। वो तो अपनी तैयारी में ही लगी होती है। इतनी देर में ही हमजा और उसके बाप को सफदर साहब का फोन आ जाता है और उन्हें यही बात मालूम होती है कि उनके गोदाम में आग लग चुकी है, क्योंकि अरमीन बेगम ने ही ये आग लगवाई होती है। क्योंकि अरमीन बेगम ये बात जानती है कि अगर हमजा और फरीद साहब घर पर हुए तो उन्होंने दाइम को रिश्ते के लिए हाँ कर देनी है और उनको घर से बाहर भेजने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था कि उनको ये बात मालूम हो कि फैक्ट्री में आग लग चुकी है। तो अरमीन बेगम पैसे देकर फैक्ट्री में आग लगवा देती है और हमजा और उसका बाप जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो उनको ये बात मालूम होगी कि उनका काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है और ये आग काफी ज्यादा फैल भी चुकी है। और अरमीन बेगम जानबूझकर फरीद साहब को फोन करेगी, फरीद साहब को फोन करके सिचुएशन मालूम करने की कोशिश करेगी कि कहीं ज्यादा नुकसान तो नहीं हो गया। तो फरीद साहब आगे से उसे यही बताएंगे कि आग काफी ज्यादा लग चुकी थी और हमारा काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। और अरमीन बेगम को इस बात का एहसास भी हो रहा है कि उसने गुस्से में आकर कितना बड़ा नुकसान करवा दिया। और फरीद साहब उसे यही बात बताएंगे कि मैंने FIR दर्ज करवा दी है, पुलिस वाले बहुत जल्द इस बात का पता लगा लेंगे कि आखिरकार ये आग किसने लगवाई है और किसने हमसे दुश्मनी निकाली है। फरीद साहब की बात सुनने के बाद अरमीन के पांव तले जमीन निकल जाएगी। वो तो यही सोच रही होती है कि छोटी मोटी आग लगी होगी और इतना बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ होगा, ये बात किसी को भी मालूम नहीं होगी। लेकिन अरमीन बेगम की ये बात भी गलत साबित होने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ हमजा भी अलीज़े को फोन करके बता देगा कि कैसे और किस तरह कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और नाजरीन ये सब कुछ देखेंगे आप आने वाली एपिसोड में।